Masturbation is a damn good thing. So going to gym is not a fitness. तो अब आते हैं प्रोटीन वर्सेस सप्लीमेंट। हाइपरटेंशन, बीपी, वो आपको शुगर, वो आपको हार्ट अटैक्स, वो आपको ओवरवेट, वो आपको ये सब प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। क्या आपने कभी कोई सप्लीमेंट लिया लाइफ में? मैंने तो नहीं। अब मैं कहूँ कि आप पैदा भी नहीं हुए थे, आप तब से ले रहे हैं। ऐसे कैसे? आप सीढ़ियां चढ़कर आए, हम जस्ट अभी आए, आप दौड़कर भागकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चढ़ गए। करेक्ट। सो दैट इज फिटनेस। आप घर का सामान लेकर आ रहे हैं, आप उसे उठाकर लेकर आ रहे हैं, सो दैट इज फिटनेस। मतलब आप अपने रोजमर्रा के काम, अपने वो सब डेली रूटीन के काम जो आपको करने चाहिए, अगर आप उनको एफिशिएंटली कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके, सो दैट इज फिटनेस। सो गोइंग टू जिम इज नॉट अ फिटनेस। गोइंग टू जिम इज टू, जैसे आपके पास इतने सारे स्कल्पचर्स रखे हैं, उनको शेप देना पर्सनलाइज गोल के साथ। मैं स्किनी हूं, मुझे वेट पुट ऑन करना है, मुझे अपना मसल का साइज इंप्रूव करना है, मुझे कंपीट करना है, मुझे वेट श्रेड करना है, मुझे एब्स दिखाने हैं, मतलब वो पर्सनल गोल हो सकते हैं। तो जिम इज फॉर दैट पर्पस। ओके, आप फिटनेस के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो। तो जब भी फिटनेस का नाम लेते हो तो दिमाग के अंदर पहला थॉट आता है जिम। जिम, करेक्ट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को यही चीज एक है कि अगर पतले होना है, किसी ने भी कुछ बोल दिया, पतले होना है या थोड़ा वेट गेन करना है, गो टू जिम। जिम जाइए, वहां जाके आपको सही मिलेगा। तो क्या ये कितनी चीज सही है, मतलब जिम में? और जब हम वैसे कोई भी चीजें करते हैं, जैसे आपने बोला कि डेली के जो काम अगर हम एफिशिएंटली कर रहे हैं तो दैट वी आर फिट, बट जिम में जाकर और घर में रहकर उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा, जो मतलब उसकी रूटीन में, वो सब चीजों में। तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। ओके, इस कन्वर्सेशन में इस पॉइंट से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। सर 20 सेकेंड्स, व्हाट इज सेक्स? व्हाट इज सेक्स? अच्छा, व्हाट इज सेक्स? आई थिंक सेक्स इज मेकिंग लव विद योर पार्टनर, एंड इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आई थिंक, मुझे लगता है कि वो एक एक्सरसाइज भी है जिसमें हमारी ब्रीदिंग बहुत इन्वॉल्व रहती है। ओके, व्हेन वी गो फॉर द फोरप्ले। ओके, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इस 20 सेकेंड को जो हमारा पॉडकास्ट हम सम अप करेंगे, हम उस टाइम पर इस बात को दोबारा एक बार थोड़ा से 10 सेकेंड के ले लेंगे। सब 10 सेकेंड के लिए। ओके, अब जिमिंग इतना फैंसी क्यों है? जिम में आपको फीस देनी पड़ती है, राइट? जिम में आपके आसपास लोग होते हैं एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए। जिम में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है खड़े होकर सेल्फीज मारने के लिए। जिम में आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके घर में वो 10, 20, 50, 100 मशीन नहीं हो सकती, वो मशीन वहां पर अवेलेबल है। जब आपने पैसा दिया है, जैसे सिंपल सी कहावत है, जहां धन है वहां मन है। आपने एक चीज को पे किया है, यू ट्राई टू बी रेगुलर। आप सोचते हो कि मैं जाऊंगा, करेक्ट, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम जाकर ही वो सब कुछ होगा। ऑब्वियसली घर में होम बेस्ड वर्कआउट में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, क्योंकि वो इक्विपमेंट्स नहीं है, या अगर मुझे कुछ पावर मूवमेंट्स करनी है तो मुझे सपोर्ट देने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन मेरे पास जितने भी ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, आई वुड से ऑलमोस्ट 80%, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो अब्रॉड से हो, मोर देन 80% वो होम बेस्ड वर्कआउट्स ही करती हैं। ओके, क्यों? एक मॉम है, वो 3 बच्चों की मॉम है, उसे घर के भी सारे काम करने, बच्चों को लाना ले जाना, वो सब भी, फिर कोई छोटा बच्चा है उसके साथ उसकी केयर भी करना। पैसा भी है, समय नहीं है, जिनकी एक्सेसिबिलिटी भी है, लेकिन जा नहीं सकते, राइट? लेकिन वो 20 मिनट मैनेज कर सकती है कि अगर 11 बजे उसका बच्चा नैप ले रहा है तो 20 या 25 या 30 मिनट अपना वार्म अप किया, जो उसको ट्रेनिंग प्रोटोकॉल दिया वो घर पर कर सकती है। तो इट्स वेरी इजी टू मेंटेन फिटनेस। जिम इज जस्ट लाइक गोइंग टू स्कूल, आपको स्कूल जाना ही जाना है, राइट? होम बेस्ड वर्कआउट कि मुझे फिट होना है, वो मेरे अंदर जील है, मेरी जिद है, तो चाहे मुझे 20 मिनट मिले, चाहे मुझे 30 मिनट मिले, मैं वो करूंगा। इसी शहर के फीमेल है जो भाई, मैंने 3 बच्चों की मॉम कहा, वो वर्कआउट के लिए इतना डेडिकेटेड है कि अगर आपको मैं शादी की पिक दिखाऊं उनकी और करंट पिक दिखाऊं, तो यू विल जस्ट से कि ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते। सिर्फ घर के वर्कआउट किए हैं, घर के मील्स खाए हैं, कोई वे प्रोटीन नहीं, कोई एग नहीं, कोई चिकन नहीं, प्योर वेजिटेरियन, जस्ट होम बेस्ड डाइट।
बट द ओनली थिंग वाज कि वो कंसिस्टेंट है, बहुत कंसिस्टेंट है। मतलब घर पे रहकर हम कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो हम घर पे रह के भी फिटनेस अपनी सही रख सकते हैं, आप यानी ये कहना चाह रहे हैं। तो Obviously, इसके अंदर न्यूट्रिशन, डाइट, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए? मतलब एक अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, तो उस टाइम पे न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्या चीजें होती हैं उसमें? देखिए दो सिंपल से फैक्ट हैं। इफ यू हैव टू शेड योर फैट, आपको वेट कम करना है, तो जितना आपको कैलोरी चाहिए आपको उससे कम कंज्यूम करना है। ओके। सपोज आई हैव दिस मग ऑफ पोस्ट ऑफिस मीडिया, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक फिल है, मैं इसे यहाँ तक फिल कर दूं तब भी चल जाएगा। मैं इसमें 5-6 स्पून वाटर और डाल दूं तो क्या होगा? ओवरफ्लो करेगा। वही तो करते हैं हमारे। ऑलराइट। जब हम ओवर ईट करते हैं, अभी हम इसके किसी डिजीज को नहीं ले रहे हैं कि किसी को थायराइड है या पीसीओडी के कुछ इश्यूज हैं, हम उनको इसके अंदर नहीं लेते हैं। ये ओवर ईटिंग जैसा खाएंगे ना वैसा होगा तन। इट्स जस्ट लाइक एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली किसी को अगर मसल गेन करना है, अगर वो लीन है, ओके, थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ेगा जितना रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना पड़ेगा जी। द हार्शफुल थिंग इज इट कि हमारी जो इंडिया की डाइट स्टैंडर्ड्स हैं, राइट, अभी मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसमें भी अगर सिर्फ आप वेजिटेरियन हो, एक 100 किलो के इंसान को 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 0.8 ग्राम ओके, पर केजी बॉडी वेट। ऑलराइट। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे पूरा, हार्डली बेयरली 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक वेजिटेरियन को नहीं मिल पाता अपनी घर की डाइट से। अच्छा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 100 ग्राम ऑफ दाल में आपको अप्रोक्सी 22 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब 100 ग्राम दाल बनी है तो घर के 4 मेंबर है तो ऑलमोस्ट वो 4 लोग खाएंगे। 4 लोग खाएंगे, सही बात है। तो एक मेंबर को 5-6 ग्राम एक दाल की कटोरी से प्रोटीन मिला। एक गिलास दूध पी लिया, 3 या 4 ग्राम प्रोटीन उससे मिल गया। ठीक है। 100 ग्राम ऑफ व्हीट या 100 ग्राम राइस से ऑलमोस्ट 6.6 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल गया। नट्स हर घर में खाए नहीं जाते हैं, पनीर हर घर में डेली बनता नहीं है। अब एक टाइम में अगर दाल बनी तो दूसरे टाइम में क्या बनेगा? हरी सब्जी बनेगी। ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो पूरे दिन का 20 ग्राम भी क्रॉस नहीं हो रहे। ओके, मतलब लेकिन हम अपनी डाइट में जैसे कोई बर्गर खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो उससे भी तो कुछ ना कुछ मिलता ही होगा ना? ऑब्वियसली मिलते हैं। कौन सी कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं? मैं कार चलाता हूँ, मारुति। अब मारुति के 10 लीटर पेट्रोल में आप 2 चम्मच पानी के डाल दीजिए। जब वो पानी इंजन के पास पहुंचेगा तो क्या होगा? जग्स आएंगे, राइट। तो जब ह्यूमन बॉडी के अंदर आप इतना सारा कुछ फास्ट फूड या जंक फूड डाल रहे हैं, आप यंग हैं, 20 साल के फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गन्स जवान हैं, करेक्ट। आप 30 इयर्स के हो, स्टिल यू आर फिजिकली आप मोबाइल हो काफी ज्यादा, राइट। आप 40s के हो गए, आपके ऑर्गन्स अभी स्लो डाउन हो गए, वीक हो गए, कमजोर हो गए, थोड़ा बूढ़ा होना शुरू हो गए, आपकी फिजिकल मोबिलिटी कम हो गई है, आप साथ में बैठे हो, आप डेस्कटॉप पर काम कर रहे हो। ठीक है। जब एक बूढ़ी चीज के ऊपर इतना सारा लोड पड़ेगा तो वो आपको हाइपरटेंशन, बीपी, वो आपको शुगर, वो आपको हार्ट अटैक्स, वो आपको ओवरवेट, वो आपको ये सब प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। उसके चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब 2 चम्मच पानी इतना कर सकता है, तो जिसने 20 साल से लेकर 40 साल तक 1000 बर्गर खाए, करेक्ट, तो वो क्यों नहीं? राइट। जैसे अभी हमने बात करी हार्ट अटैक्स, हाइपरटेंशन, बीपी, इन सब चीज की, ये बड़े लोगों में तो होता ही होता है जिनकी थोड़ी एज ज्यादा होती है, बट आजकल इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि 18 साल 20 साल तक के बच्चों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है और उनकी डेथ हो रही है उस चीज से। तो उसमें कहाँ तक ये फिटनेस वाला रोल है कि उनको अवेयरनेस नहीं है तो फिटनेस की, या उनकी डाइट प्लान ऐसा है, या वो उनकी दिनचर्या ऐसी है, कुछ उनका शेड्यूल ऐसा है, तो क्या रीजन हो सकता है इस चीज के पीछे? 2 मेन पॉइंट यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। आपके जितने भी व्यूअर्स होंगे वो अपने घर में, अपने आसपास के सिनेरियो में ये चीज देखेंगे ना तो उनको खुद ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपके घर से 5 मिनट के रास्ते पर एक दूध की दुकान है, ठीक है, और आपको दूध लेने जाना है,
तो आपके घर का बच्चा कैसे जाएगा? एक्टिवा पर, एक्टिवा पे, राइट। ठीक है। साइकिल होगी पर साइकिल पर भी नहीं जाएगा। अब उसी बच्चे को सुबह का ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में उसको चाहिए सैंडविच, लंच ले गया, घर से ले गया, दैट्स ओके, लेकिन स्टिल कैंटीन के लिए पैसे चाहिए, राइट। ठीक है। और कैंटीन में वो कुरकुरे खा रहा है, चिप्स खा रहा है, बर्गर खा रहा है, वो कुछ भी ऐसा इनटेक कर रहा है फूड का, आप एक बार उनमें शुगर या आप उनमें सॉल्ट चेक कीजिए। अगर वो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा है उसमें आप शुगर चेक कीजिए। एक चिप्स का पैकेट शायद आपके पूरे दिन की न्यूट्रिशन, सॉल्ट की न्यूट्रिशन को वो पूरा कर सकते हैं, तो सोचो पूरे दिन में कितना सॉल्ट ले रहे हैं। करेक्ट। फिर अगर शाम को बच्चा कोचिंग गया है, ट्यूशन गया है, फिर ट्यूशन से आते हुए ही इज हैविंग अ बर्गर, बर्गर है तो साथ में कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये सब कॉम्बिनेशन। या हफ्ते में 2-3 दिन दोस्तों के साथ बाहर खाना, आप कभी बाहर की कोई थाली अगर लेते हैं तो आप कभी भी लिटिल उसको देखिएगा कि दाल मखनी आपने लिया तो बटर उसके ऊपर तैर रहा होगा, छोले भटूरे, ठीक है। जब आप इतना सारा फूड बिना मेहनत किए, बिना फिजिकल वर्क किए खा रहे हैं, तो ये भी एक मशीन है। इस मशीन को अगर सही फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं बैठेगी। करेक्ट। हाई इनटेक ऑफ शुगर, हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, नो फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट से भागना, ये बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। एंड वन मोर एस्पेक्ट, लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप, सही बात, राइट। फिर जब ये सब मल्टीपल चीजें बनती हैं और फिर उस बच्चे के पास ना खेलने का वक्त है, मुझे तो नीट का एग्जाम करना है, क्रैक करना है, उसके पास ना खाने का टाइम है, उसके पास ना सोने का टाइम है, बॉडी विल रिएक्ट। उसके बाद जब ये सब मिलकर एक स्ट्रेस का ऑरा क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं 99%, 100%, वो एग्जाम, ये एग्जाम, 2 नंबर कम कैसे आ गए, ये सब स्ट्रेस और ये सब चीजें मिलकर फिर वो दिखाएंगे ना। ये बात है। अब जैसे हमने इन बच्चों की बात करी, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कई बच्चे होते हैं जिनको ये साइंस पता नहीं लगते, मतलब कि वो चल रहे हैं, वो कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस इस चीज में, और एक दिन सडन उनके साथ कोई ना चीज होती है, रिएक्ट हो जाती है, जैसे आपने बोला कि बॉडी रिएक्ट कर जाती है। बट कई बच्चे होते हैं जो थोड़े अवेयर होते हैं चीज को लेकर, वो आपके पास ऐसे कौन से क्लाइंट्स आते हैं या जो बच्चे आते हैं, एडल्ट्स आते हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ में आते हैं? क्या क्या कॉमन चीज है या कॉमन ऐसे ट्रेंड्स है जिनको वो फॉलो करके कहते हैं कि नहीं हमें ज्वाइन करना है आपके पास? ओके, यूजुअली मेरे पास होंगे या तो उनके पेरेंट्स अवेयर हैं। राइट नाउ आई हैव द यंगेस्ट क्लाइंट ऑफ 7 years। ऑलराइट। शी इज अ गर्ल, 7 साल का बच्चा है और अपने घर पर, उसके घर पर उसको ट्रेन करवाता हूँ। मेरे पास सबसे ऊपर से अगर यंगेस्ट हूँ, नियर अबाउट 69 years old, रिटायर्ड प्रोफेसर लेडी। ओके। अब दोनों सिनेरियो में क्या है, मदर ने होमवर्क आउट किया, मदर अवेयर हुई, मदर को पता लगा कि बच्चे का फैटी लीवर हो गया, 7 साल है, 11 साल की उम्र में, 2 बहनें, तो मदर ने कहा कि अभी से इनको फिटनेस में डालूंगी, तो वो सारी लाइफ मदर की तरफ से गिफ्ट होगा बच्चों को, जब वो अभी सीख जाएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। बिल्कुल सही बात है। अगर 11 साल के बच्चों को फैटी लीवर हो रहा है, दैट मीन्स कि उसकी ईटिंग हैबिट्स उतनी अच्छी नहीं है, वो अभी से चीजें सीख जाएगी, तो सोचो अपनी लॉन्गेविटी कितना इंक्रीज कर लेगी। राइट। वो ओवरऑल अपनी पूरी लाइफ में हेल्थ को कितना ज्यादा इंप्रूव करके रख सकेगी। वो जिस फैमिली में जाएगा बच्चा, वो वहां पर हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस रहेगा, वो वहां कितना अवेयरनेस कर सकेगा। तो ये आज की उनकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीस कि वो मुझे फीस पे कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि वो इस वाली जनरेशन से इनके बाद की जनरेशन, फिर उनके बाद की जनरेशन, मतलब वो अपनी आने वाली जनरेशन को संवार रहे हैं। ऑब्वियसली आपने सुना होगा ना कि ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है कि दादा को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, वो हो सकता है फिर आगे पोते को हो जाए, फादर बीच में ठीक रहे। अगर आज मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं बहुत गड़बड़ फूड खा रहा हूँ और मेरा एक बच्चा सपोज होता है, ठीक है, मेरे जेनेटिक्स तो उसमें भी गए, राइट, ठीक है, अब वो भी वही चीज खा रहा है, वो भी वही क्रैब फूड्स खा रहा है, उसका बच्चा को वो उसमें भी चले गए, ठीक है।
तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर मुझ में थे मैंने आगे पास किए नहीं। मैं ठीक हूँ, मुझे हार्ट अटैक नहीं है, मेरे बच्चे को हार्ट अटैक नहीं है या कुछ भी ऐसा हेल्थ इशू, वो हो सकता है कि वो थर्ड जनरेशन को जाकर हो। मैंने वो नींव इस अपनी उम्र में रख दी, वो आगे गई है, वो और आगे गई है। जैसे एक बिल्डिंग की एक लाइफ है, बिल्डिंग आज बनी है, वो 30 40 50 साल तक खड़ी रहती है, राइट, एक ना एक दिन वो गिर जाएगी, कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं वो नींव हूँ, बिल्डिंग बनी, उसके ऊपर और एक बिल्डिंग बनी। तो ये जिसे ब्रिक बाय ब्रिक बनती है वो ब्रिक बाय वो बनेगी, और फिर जेनेटिकली वो चीज ट्रांसफर होगी, और हो सकता है कि वो आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद मेरे पोते, उनके बच्चों या उनके बच्चों में वो डिफॉर्मिटीज आएंगी। ओके, तो मतलब ये जो चीज की शुरुआत है, अगर हम उसको एक अर्ली स्टेज पर ही एक पर्सन उसको अगर ठीक कर ले, तो उसकी आगे की जनरेशन बहुत ज्यादा सॉर्ट हो सकती है। डेफिनेटली। ऑलराइट, आपने अक्सर देखा होगा जो आईएएस फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे मेजॉरिटी ऑफ केसेस वो आईएएस या इसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से एक चीज बन पड़ी है, वो देख रहे हैं कि हाँ फादर ये काम कर रहे हैं, एक छोटा भाई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे छोटा भाई वो भी उतना ही हार्डवर्क वो करना शुरू कर देगा। वो एक पैटर्न बन जाता है हर चीज का। तो जब ये फिजिकल पैटर्न बन सकते हैं, तो फिर ये तो जेनेटिकल पैटर्न्स हैं, ये भी तो अंदर बन रहे हैं और ट्रांसफर हो रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी जैसे आपने बात करी कि एक बंदा अगर कर ले सही, तो मैं आपके ऊपर आता हूँ, आपका डे कैसा रहता है? मतलब आप अपने डे में क्या क्या चीजें ऐसी इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं जिससे आपका डे फिट डे रहता है और आगे भी आप मतलब उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो ऐसे व्यूअर्स को पता लगे कि हाँ जो आप चीज फॉलो कर रहे हैं थोड़ा सा वो भी अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। या डेफिनेटली वो मेरा रूटीन है, मैं सपोज नहीं करता कि आप भी फॉलो करें, क्योंकि आपकी नाइट शिफ्ट हो सकती है या आपके जॉब के आवर्स मुझसे बहुत डिफर हो सकते हैं। मैं यूजली सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ। ऑलराइट, अक्षय कुमार से भी पहले उठ जाते हो आप? हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 5 AM मेरा फर्स्ट ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, उससे पहले मैं अपना एप्पल साइडर विनेगर या ल्यूकवार्म वाटर पीकर, अपना प्राणायाम कर एक कप ब्लैक कॉफी पीकर 5 बजे जिम पहुंच जाता हूँ। ऑलराइट, मैं ट्रेडमिल पर वॉक कर रहा हूँ, और मैं वॉक करते करते अपना वो ऑनलाइन सेशन ले रहा हूँ। तो मेरा दोनों काम वहां पर हो गए। 5:30 से मेरे पास ऑन द फ्लोर मेरे पर्सनल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो मैंने यूजुअली क्लाइंट्स नहीं कहता हूँ, स्टूडेंट्स आ जाते हैं। 7 बजे तक उनके साथ उनको ट्रेनिंग दिया, फटाफट से घर आए और 8 बजे जॉब पर पहुंचना होता है। ओके, उसके लिए मुझे 28 किलोमीटर राइड करना होता है घर से। अच्छा, ऑफिस पहुंचकर 2 बजे तक जॉब किया, फिर ऑलमोस्ट 3 बजे घर आए, तो 4 बजे फिर जिम पहुंचकर 4 से 5 एक सेशन ऑन द फ्लोर, फिर 5 to 6 मैम के घर, उनके घर पर एक सेशन, फिर 6:15 to 7 उन 2 बच्चों का सेशन, और फिर अप्रोक्सी 7:20 एट होम। उसके बाद से डिनर बनाना और फिर अगले दिन के मील प्रिपेयर करना, ओके, सो दैट कि मुझे सुबह उठकर वो खाना बनाने से टाइम ना लगाना पड़े। और फिर उसके बाद कोशिश ये रहता है कि 9:30 तक सो जाऊं। ओके, 9:30 तक यानी सो जाए आप, ऐसा मतलब आपका रूटीन ये रहता है? रूटीन रहते हैं। इस रूटीन को करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। जैसे क्रिकेट बहुत पसंद है, अभी बांग्लादेश के साथ सीरीज चल रही है, मैंने एक भी वनडे नहीं देखा है, एक भी T20 का मैच नहीं देखा। कि मैच देखूंगा तो फिर 5 ओवर रह गए, 6 ओवर रह गए, जाग लो 10:30 हो जाएंगे, तो उससे भी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो अभी नींद ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पहले भी बताई है वाली चीज। तो जैसे आप करते हैं मील प्रिपेयर करते हैं, तो उस मील में क्या क्या चीजें रहती हैं आपकी, एक जनरल चीजें जो सब लोग भी खा सकते हैं, जो सब लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने डेली या बिजी शेड्यूल में थोड़ा बहुत? मैं क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन पर ज्यादा बिलीव करता हूँ। ओके, कि सपोज कि मेरी डाइट में 1500 कैलोरीज हैं, उससे प्रोटीन मेरा कितना है, कितना मेरा कार्ब्स है, कितना मेरा फैट्स है, बस उन सब का बाइफर्केशन कि कितना मुझे दालों से लेना है, कितना मुझे पनीर से लेना है, मुझे वे प्रोटीन के स्कूप्स कितने लेने हैं, सप्लीमेंटेशन के ऊपर भी आपके दिमाग में भी थॉट्स आएंगे। बिल्कुल। और मुझे राइस कितना कंज्यूम करना है, रोटी मैं बहुत कम या बहुत रेयर खाता हूँ, राइट, क्योंकि राइस बनाना आसान है, बिरयानी बना लो, आप उसका पुलाव बना लो,
कर्ड बेसिक और ग्रीन वेजिटेबल्स वो मस्ट हैं। सैलेड रात को ही काट कर रख दिया। तो बेसिक जो अभी आपने जैसे बीच में बताया, मेरे दिमाग में सवाल तो चल ही रहा था ये वाला कि जो वे प्रोटीन है इसको लेकर तो मतलब YouTube भरा पड़ा है। जैसे एक हमारे बहुत ज्यादा अच्छे इन्फ्लुएंसर है, आप भी शायद जानते होंगे उन्हें, तो वो सत्तू वाले भैया, तो उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या वो कितना 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 ज्यादा सही है वो चीज, सत्तू पाउडर वाली चीज कैसे सही है? क्या आपने कभी कोई सप्लीमेंट लिया लाइफ में? मैंने तो नहीं लिया, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। अब मैं कहूँ कि आप पैदा भी नहीं हुए थे, आप तब से ले रहे हैं। ऐसे कैसे? जब आपके मॉम ने कंसीव किया होगा, उनके फॉलिक एसिड या आयरन की टैबलेट शुरू हो गई होंगी। हो सकता है कि अभी तो बहुत ट्रेंड में है कि अच्छा बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो प्रोटीन की ड्रिप लगा दो मदर को, अच्छा, सो दैट बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। ओके, ठीक है। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी एडिशनल मील्स या एडिशनल मेडिसिन चलती हैं, ठीक है, रिगार्डिंग विटामिन्स मिनरल्स, वो सब सप्लीमेंटेशन होते हैं। जब आप 3 या 4 या 5 साल के हुए होंगे तो बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, बच्चे के लिए क्या ले आओ? कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स वो क्या था? अच्छा, सप्लीमेंट ही तो था। हाँ, सही बात है, जिसमें एक्चुअली उतना प्रोटीन या उतना हेल्दी कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं होता वो। अगर आप उसके लेबलिंग पढ़ोगे पीछे से उनके इंग्रेडिएंट, तब बचपन से सप्लीमेंट ले तो रहे हो। सही बात है। इवन ये चीज फूड फार्मर है एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर, उन्होंने भी ये चीज रिवील करी है। बिल्कुल सही पॉइंट बता रहे हैं आप, बिल्कुल। तो अब आते हैं प्रोटीन वर्सेस सत्तू पर। जैसा भी पॉडकास्ट में हम पहले भी हमने डिस्कस किया कि 20, 30, 40 ग्राम प्रोटीन मुश्किल से एक इंडियन वेज डाइट में मिल पाते हैं, राइट, ठीक है। फिर जब लोग 40-45 क्रॉस करते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि अभी स्किन लूज हो रही है, ठीक है, अभी रिंकल शुरू हो गए हैं, कोलेजन सप्लीमेंट लेना शुरू करो, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। लेकिन अगर पिछली लाइफ जो पिछले उनका पार्ट था लाइफ का, अगर ढंग से प्रोटीन को कंज्यूम किया होता तो कोलेजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोलेजन पे तो प्रोटीन, करेक्ट, ठीक है। सत्तू अगर आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में फिट होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे? प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स का रेशियो, ठीक है, आपके मैक्रोज में फिट होता है। अगर एक इंसान अफोर्ड ही नहीं कर पाता है वे प्रोटीन, आप कोई भी अच्छी कंपनी का अगर आप लेते हैं 2200 रुपीज पर केजी से कम नहीं आया, उसके ऊपर आप जो मर्जी रेट चले जाओ, ऑलराइट, ठीक है जी। मैं फ्लेवर्ड वे प्रोटीन की बात कर रहा हूं। अब एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, उसके पेरेंट्स क्या उसको महीने के 2200 रुपए 2400 रुपए सिर्फ प्रोटीन का सप्लीमेंट लेने के लिए देंगे, और 1 kg की पैकिंग में भी नहीं आएगा, हो सकता है 2 kg या 3 kg की पैकिंग में हो, तो 4-5 हजार रुपए एक बच्चे को सिर्फ एक स्कूप प्रोटीन के लिए कितने पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे इंडिया में? बहुत कम, बिल्कुल, ठीक है। जबकि वे प्रोटीन एज नेचुरल, जैसे हम अपना खाना खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, वो उतना ही नेचुरल है। पनीर का पानी या फिर दही का पानी उसी से प्रोसेस होकर बनता है। ओके, बाद में फ्लेवर्स ऐड कर दिए जाते हैं, या जो भी एडिशनल चीजें हैं, वो क्रिएटिन ऐड कर दिया, कुछ गम इसको थिक करने के लिए ऐड कर दिया, तो वो सब नेचुरल चीजें हैं, वो चीजें इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो वो बिल्कुल वैसे ही नेचुरल है, बिल्कुल वैसे सेफ है, अनटिल अनलेस आप ग्रे मार्केट से ना खरीदो, आप सस्ते के चक्कर में ऑथेंटिक साइट से ना खरीदो, या आप डायरेक्ट साइट से जाकर खरीद लो। अब एक साइट आपको कॉपी का प्रोडक्ट थोड़ा ना देगी, आप थोड़ा सा रिसर्च सिर्फ उसमें पहले ये भी कर लीजिए कि क्या वो एडवांस लैब टेस्ट में, जैसे कि हैवी मेटल्स हैं, वो ज्यादा उसके अंदर तो नहीं है, उसमें अमीनो स्पाइकिंग तो नहीं हो रखी है। अगर वो 24 ग्राम प्रोटीन क्लेम कर रहे हैं तो उसमें 24 ग्राम प्रोटीन है भी या नहीं, कहीं प्रोटीन तो 8 ग्राम हो और बाकी 16 ग्राम की सिर्फ अमीनो स्पाइकिंग कर रखी हो। ओके, तो अब ये थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। द सेकंड थिंग, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, मैं कहता हूँ मेरा काम है बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मेरा काम है बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मैं सप्लीमेंट सेल नहीं करूंगा आपको कि मेरे पास ये 4 रखे हैं भाई मैं देता हूँ, मैं सस्ता दे दूंगा। मैं आपको साइट्स गाइड कर दूंगा, आप अपने बजट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने फ्लेवर के हिसाब से आप डायरेक्ट वहां से मंगवाओ जो आपको पसंद, ठीक है।
अब इसके अंदर फिर आता है अफोर्डेबिलिटी। एक बच्चे ने आज तो ले लिया, अब ये तो है नहीं कि वे प्रोटीन उसने ले लिया, करेक्ट, अब वो आगे 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकता है, साल तक कंटिन्यू कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम भी 15-16 ईयर्स के होते थे, प्रोटीन एक्स आता था या फिर एंड्यूरा करके एक छोटा सा पैक आना शुरू हुआ था, 350-400 रुपए का होता था आई थिंक अच्छा, उस टाइम पर, और बाहर अच्छा सा बॉडी बिल्डर बनाता था, तो उस टाइम हम सब सोचते भाई एक डब्बा मिल जाए, उसमें मैं बन जाऊंगा आर्नोल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर। तो ये बहुत रहते हैं। अच्छा, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको ऑथेंटिक साइट्स का पता होना चाहिए, और आपके पास अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप एग्स खाओ, आप पनीर खाओ, अगर आप चिकन खाते आप चिकन खाओ, आप सोया खा सकते हो तो आप सोया कंज्यूम कीजिए, आप दालें खाइए, आप दूध पीजिए, आप दही, आप नट्स ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप पूरे दिन का अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब उसमें इतना सारा कार्ब्स ना ऐड हो जाए। अब सत्तू और प्रोटीन में सिर्फ एक बेसिक फर्क, जो बहुत बेसिक फर्क है, ये कि एक स्कूप मैंने लिया प्रोटीन का सप्लीमेंट का, और मुझे 24 ग्राम प्रोटीन मिल गया, रफली सा 24 ग्राम की एवरेज होती है सब। ठीक है। अब सत्तू अगर मैंने 100 ग्राम लिया, उसमें हो सकता है मुझे 22 ग्राम 20 ग्राम प्रोटीन तो मिल गया, लेकिन मुझे वो 60-70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी तो मिल गया, जब मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं मिला। वहां मुझे 2 या 3 या 4 ग्राम मिल रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ आकर बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रोटीन सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, जस्ट हैव सत्तू। कुछ ना होने से कुछ होना हमेशा बेहतर होता है। ओके, तो मतलब आप ये कहेंगे कि सत्तू ठीक है, बट उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा कंटेंट मिल रहा है, वो है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स मिल रहे हैं, कार्ब्स मिल रहे हैं। कितना सत्तू पी लेंगे? 100 ग्राम कभी आप पीकर देखिए कि 100 ग्राम एक पूरी फैमिली के लिए हो जाएगा। अच्छा, ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे आप ये तो चलो ठीक है, वाली चीज सत्तू एंड वे प्रोटीन वाली चीज समझ आ गई। आप जैसे क्लाइंट्स की बात कर रहे थे अभी, आप जो स्टूडेंट्स हैं जी, इंटरनेशनल और नेशनल, कौन कितने क्लाइंट्स हैं आपके, मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, मतलब कैसे आपके पास पहुंचे, कैसे अप्रोच किया उन्होंने आपको, क्या चीज उन्होंने देखी कि लगा कि हाँ आप उन्हें एक अच्छे टीचर हैं जो आप उन्हें चीज की तरफ लेके जा सकते हैं, उनका गोल पूरा करवा सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं बेसिकली वो सब इंडियन ही हैं। ओके, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वहीं के रेसिडेंट्स हैं वो। यहाँ से मेरा कोई स्टूडेंट गया स्टडी के लिए, वो मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके दोस्तों ने उसके रिजल्ट देखा, उन्होंने पूछा, उसने मेरा रेफरेंस दिया, या किसी का कोई रिलेटिव है इंडिया में किसी ने ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने पूछा कि कैसे किया, उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया, तो फिर वहां पर हुआ, उनके साथ शुरू हुआ। तो बेसिकली सब रेफरल बेसिस पर रहता है। आई डोंट हैव एनी यूट्यूब चैनल, इंस्टा पर आईडी है, ठीक है, और मैं भी कभी स्टेटस भी डालता हूँ किसी स्टूडेंट का या अपना, तो मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मुझसे ट्रेनिंग लो। मैं हमेशा कहता हूँ अगर मेरे पास कोई क्वेरी भी आती है, कोई फेस टू फेस क्वेरी भी है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ करो, कहीं भी करो, लेकिन करो जरूर, करना जरूरी है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। मेरे हिस्से का जो काम है वो मेरे पास आ जाएगा। बिल्कुल, अगर आपके हिस्से का काम मैं छीनने लग गया या मैं छीनने की कोशिश करूंगा, तो फिर मैं कभी भी एक आइडियल ट्रेनर या आइडियल ह्यूमन पर्सन बन ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सही। तो जैसे आजकल एआई तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं अपने हर पॉडकास्ट में ये चीज जरूर पूछता हूँ हर एक गेस्ट से, क्योंकि एआई जो है ना वो हमारी लाइफ में इतना ज्यादा घुस चुका है ना, मतलब उसकी कोई हद नहीं है आज के टाइम में, तो पता नहीं आगे क्या ही होगा, बट आज तो हद ही नहीं है। सो जिम, फिटनेस, हेल्थ, इसके अंदर कितना ज्यादा आपको लगता है कि जो एआई के आने से आपको बेनिफिट हुआ हो, या आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लॉस हुआ हो कि यार ये चीज तो एआई ने कर दी, ये तो मैं भी करता था? क्योंकि कई बार होता है, मान लीजिए मैं अगर करूं सर्च, अगर मैं थोड़ा टेक ज्यादा अच्छे से यूज करता हूँ, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करता हूँ, तो मैं लिख दूंगा गिव मी अ डाइट प्लान, आई एम दिस एंड दिस ईयर ओल्ड एंड मेरे लिए एक डाइट प्लान बना के दीजिए। तो वो जो डाइट प्लान है और जो आप डाइट प्लान दोगे, मुझे उसमें क्या चीज का डिफरेंस मिलेगा कि कितना रेलेवेंट है, कि एआई का भी सही है और आपका भी सही है, या आपका ज्यादा बेटर है या एआई का ज्यादा बेटर है? मुझे वो चीज के बारे में। ये इज डेफिनेटली चेंजिंग अवर वर्ल्ड, वो दुनिया बदल रहा है, लेकिन वो कभी भी ह्यूमन की जगह नहीं ले पाएगा। यहाँ पर इमोशंस की बात आई। करेक्ट,
मैं अभी एक मैम का एग्जांपल लेते हैं, वो नोएडा से मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। नवरात्र शुरू होने से पहले मैंने उनको एक डाइट प्लान भेजा नवरात्रि के हिसाब से, उन्होंने फास्ट रखने थे। 2 दिन के बाद मैसेज मेरे पास आया कि कुछ मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए, शी इज प्योर वेजिटेरियन, नवरात्रि थे वैसे ही वेजिटेरियन है सब, तो अभी मैं दूध नहीं पी सकती हूँ एंड मिल्क प्रोडक्ट में कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ। ऑलराइट, ठीक है, तो इंस्टेंटली उनको बनाकर दूसरा एक मील प्लान भेजना पड़ा। उनका फास्ट है, मैं ही 4 घंटे डिले हो जाऊं, हो सकता है उसी टाइम पर उनको खाना खाना हो, उस टाइम पर उनको भूख लग जाए। राइट। अब मैंने एक मील प्लान भेज दिया, समझिए किसी और क्लाइंट को, ठीक है, वहां तो उनको इंस्टेंट नीड थी, मैं इंस्टेंट उनके पास आ गया। अब एक सेकंड क्लाइंट मील प्लान बनाकर भेज दिया, सपोज से कॉन्स्टिपेशन हो गई, आज उसने सोचा कि हो सकता है कि ये बाय चांस हो, उसे कल भी वो बाउल मूवमेंट उसका क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, उसने मैसेज किया कि सर ऐसे कैसे करके भी मुझे ये थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो मैं फिर जो भी उस टाइप की होम रेमेडीज है, चाहे वो इसबगोल को ऐड करना हो, चाहे या फिर वो फाइबर्स को बढ़ाना हो, चाहे वो वाटर का इंटेक हो सकता है कि वो कम ले रहा हूँ, तो वो सब चीजें जल्दी से डिस्कस करके उसको तो इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए उस टाइम पर। या आज मैं वर्कआउट करने नहीं जा रहा हूँ, या आज मुझे फीवर हो गया, एआई ने तो एक मील प्लान भेज दिया, एआई ये मॉनिटर नहीं करेगा कि अच्छा आज तो इसको फीवर हो गया। तो वहां पर बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ ट्रेनर, आपको वहां पर हर वक्त 24 घंटे पर्सन के साथ रहना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट के साथ रहना पड़ेगा। एआई ने आपको, एआई ये नहीं बताएगा आपको आप वेजिटेरियन हो, ओके उसने लिख दिया कि हाँ ठीक है ऑलिव ऑयल ले लो। अरे मेरा सामने वाला जो स्टूडेंट है, मिलते उसके 20,000 या 25,000 रुपए, उसने ऑलिव ऑयल जिंदगी में नहीं देखा, उसको ये पता नहीं ऑलिव में कुकिंग कैसे करते हैं, वो तो कितने टेम्परेचर पर बर्न होना शुरू हो जाएगा। राइट, ठीक है, उसे ये तो पता ही नहीं कि एक सैलेड के ऊपर जस्ट एक स्पून उसको डालना है ड्रेस एज ए ड्रेसिंग। वो कहाँ से एक 800-900 रुपए का सबसे सस्ता, ठीक है, जिसे पॉमेस ऑयल कहेंगे जी, इसी का एक कचरा ऑलिव ऑयल का, ठीक है, वो कहाँ से 2200-2300 रुपए का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये है कि लिमिटेशन तो रहेगी हमेशा ही एआई की, इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिए ही चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट जिम, फिटनेस या हेल्थ के बारे में बात करते हैं हम जब। सर एआई बनाया किसने? ह्यूमंस नहीं बनाया। बिल्कुल सही बात। जैसे एक चीज और है, कुछ लोग जिम जाते हैं, ठीक है, पूरी प्रॉपर फिटनेस वगैरह पूरी रूटीन की सब चीज करते हैं, लेकिन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये चीज जरूर अपनी उनकी वो छूटती नहीं है। तो क्या ये चीज सही है कि जिम के साथ में वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, बट वो ऐसी चीज जरूर बोलते हैं कि यार मैं तो फिटनेस भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, मेरा हार्ट, मैं वहां पे अपना टाइम लगाता हूँ, तो मैं ये चीज करूंगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो क्या ये चीज सही है? देखिए बहुत सारे लोग ना इस चीज से एग्री नहीं करेंगे अभी जो मैं कहने वाला हूँ। अब इसमें एआई को भी ले आते हैं, ठीक है। अब एक पर्सन ने एआई से पूछा कि मैं तो जिम भी जाता हूँ, मैं हेल्दी डाइट्स भी लेता हूँ, लेकिन मैं सिगरेट भी पीता हूँ। आप भी कभी डालकर देखिएगा, देखते हैं एआई क्या जवाब देते हैं। अच्छा, नो डाउट मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, ओके, ठीक है, या मैं अल्कोहल कंजम्पशन करता हूँ। तो बीइंग अ ट्रेनर वो स्ट्रैटेजी मेरी है कि मुझे कैसे वो चीजें उसकी लाइफ में कम करनी है। बिहेवियर चेंज करना इज नॉट एन इजी टास्क, हैबिट्स चेंज करना बहुत आसान काम नहीं है। जैसे अगर आपको खाना खाते हुए टीवी पर न्यूज सुनने की आदत है, या आपको बाथरूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, आप वो बिहेवियर इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पाओगे, वो चिड़चिड़ापन फील करोगे। राइट, तो अगर एक पर्सन आया कि मुझे करना तो है, मुझे जिम करना है, मुझे फिट होना है, लेकिन मैं चीज छोड़ नहीं सकता हूँ, दैट्स ओके। दिन में कितनी सिगरेट पीते हो? 4 पीता हूँ, ओके, 4 बार पिएंगे, लेकिन आधी सिगरेट पीकर फेंक देंगे। या 2 लोग आधी सिगरेट शेयर कर लो, 1 सिगरेट शेयर कर लो, तो 4 से 2 पर आ गया। बिल्कुल। एक पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता, एंड वो इंडिया का हर मैच देखता था, वो कहता कि मैं बॉटल लेकर बैठता हूँ। मैंने कहा इट्स ओके। मैंने कहा जब भी एक विकेट गिरेगी, एक 30 ml का पैक बनाना है। अच्छा, ठीक है, लेकिन जब भी एक सिक्सर लगेगा तो एक फिजिकल एक्टिविटी कर देनी है।
जैसे 30 सेकंड खड़े होकर वहीं पर एक स्प्रिंट कर दिया, 5 बर्पीज कर दिया, पास ही सीढ़ी है, एक बार सीढ़ी चढ़कर नीचे उतर गया। अब 20 विकेट्स पूरे मैच में हैं। बिल्कुल। विकेट्स हो सकता है 8 गिरेंगे, 10 गिरेंगे, 12 गिरेंगे। तो जो आदमी ऑलमोस्ट पूरी बोतल खत्म कर रहे हैं 3 घंटे के मैच में, तो वो 240 ml 200 ml उस पर आ गया, राइट। और साथ साथ मैच में चौके तो लगे हैं 20, 30, 40। अब 40 चौके अगर लग गए उस मैच में दोनों टीम्स ने मिलकर, तो उसको 40 और फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन की उन हैबिट्स को कितना कम कर सकते हो। वो कम करेंगे तो मे बी आप किसी एबल का हो जाओ कि वो चीजों को छोड़ दे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई आपने, बहुत अच्छी चीज थी ये कि भी अगर आप एक गलत आदत है आपकी, एक गंदी हैबिट है, तो आप उसको कैसे कंपनसेट कर सकते हो अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ में, फिजिकल एक्टिविटी के साथ में कर सकते हो। नाइस। और वो गंदी आदत तो वो आपके लिए हो सकती है, उस पर्सन के लिए तो जरूरत है वो उसको नींद ही नहीं आ रही है। सही बात है, सही बात है, राइट। तो ऐसे जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, या स्टूडेंट आपके पास कोई आता है एनरोल होने के लिए, आप उसके अंदर फर्स्टली क्या चीज, उसको क्या डायग्नोज कैसे करते हो, आप उसको फर्स्टली कैसे कंसल्ट करते हो? ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा वो एक अलग चीज है, बट ट्रेनिंग से पहले आप उसको क्या चीजें कंसल्ट करके बताते हो कि भी हाँ ये चीज है, आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं पहले या बाद में, जो सब चीज कैसे समझाते हैं उसको? 2-3 चीजें बहुत बिल्कुल क्लियर है। मैं नेचुरल ट्रेनिंग्स देता हूँ, नेचुरल मील प्लान देता हूँ। मतलब एग, चिकन, फिश, पनीर, दही, वो जो जैसा भी खाना चाहते हैं। मैं स्टीरॉइड्स में डील नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर बात कर देता हूँ कि स्टीरॉइड्स की बात आज मैंने की है कि मैं स्टीरॉइड्स नहीं देता हूँ, ना मैं प्रमोट करता हूँ। कोई लेता नहीं लेता वो उसकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो हम जाएंगे, नेचुरल जाएंगे। सेकेंडली, मुझे एटलीस्ट 3 महीने देने होंगे। आपने बढ़ाने में तो 30 साल लगा दिए, सही बात, और आप सोचते हो कि 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ देने होंगे। रिजल्ट स्लोली 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 आते हैं। आज आप अगर आप सोचते हो कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा, तो आप नर्सरी में जाओगे, फिर फर्स्ट में जाओगे, उससे पहले केजी, प्ले वे, ये सब, ठीक है, फिर 10th, फिर 3 साल ग्रेजुएशन के आपने किया, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसी तरीके से फिटनेस में गोल अचीव करने में भी टाइम लगता है। थर्ड, अगर आप मील प्लान फॉलो नहीं कर सकते, मेरे पास मत आओ। आप मुझे सिर्फ फीस दे रहे हो, आप अपने लिए ही लॉयल नहीं हो, मैं कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा। और एट द एंड ऑफ द दैट स्पैन आप कहोगे कि आपने नहीं किया। और मैं बहुत बहुत दावे के साथ ये बात कहता हूँ, जो भी मेरे पास फ्लोर पर स्टूडेंट्स होते हैं, कि आप करो, आप 3 महीने करो, 4 महीने करो, अब मुझे आकर सिर्फ एक दिन ये कह देना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन आई विल रिफंड योर फीस। और मैंने किया है, मैंने 2 लोगों का किया है, ठीक है, और वो दोनों एक ही मैम 2 बार थे। अच्छा। एक स्टूडेंट के साथ 2 बार वो चीज, एक मैम के साथ 2 बार। अच्छा। और बहुत सारे इश्यूज होते हैं फिर उसमें। उनको लगता है कि ये ईगो क्लैश हो रहा है, या बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब सिर्फ एक ट्रेनिंग ही इशू नहीं थे, या मील प्लान इशू नहीं थे। अच्छा। अगर आप सिंसियरली नहीं करोगे, मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। Why should I waste your time? Why should I waste my time? बिल्कुल, आप अपनी एक्सपर्टीज भी उनके ऊपर ही लगाएंगे जो उस चीज को सीरियसली करना चाहते हैं, जो अपने टुवर्ड्स लॉयल हैं, अपने टुवर्ड्स लॉयल होंगे, तभी वो चीज का रिजल्ट उन्हें भी मिलेगा। ये हर जगह पर कहते हैं। बिल्कुल, फिटनेस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, आपको चलते रहना है। मिस्टर अमिताभ बच्चन 80 साल के होने के बाद भी 1 या 2 शिफ्ट में रेगुलर काम कर लेते हैं। करेक्ट। 8 घंटे की शिफ्ट, मतलब 16 घंटे की शिफ्ट। तो उन्होंने अपने आप को कितना मेंटेन किया होगा। मैंने बहुत साल पहले सुना था कि जितना वो खाना खाते हैं उससे ज्यादा वो दवाइयां खाते हैं। रजनीकांत सर का मैंने काफी साल पहले पढ़ा था कि आई गेस जब वो 40s क्रॉस किया था उन्होंने, तो उन्होंने राइस और शुगर, ये दोनों बिल्कुल कंज्यूम करना बंद कर दिया था। ओके, तो दैट्स व्हाई दे आर सो फिट एट दिस एज। करेक्ट। तो जब तक आपको जीना है,
तब तक आपको फिट तो रहना ही पड़ेगा। ये बात है, ये बात है। एक चीज और, आपने जैसे लॉयल रहने की बात करी, ठीक है, कि इंसान को अपने साथ लॉयल भी होना चाहिए, तभी वो फिट रह के हो सकता है। तो ये चीज जो लोग compete करने जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, या फिर जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जो मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, उनको आपने कभी ट्रेन किया है, या फिर आपने कभी उनके साथ कोई इंटरेक्शन हुई हो आपकी उसके साथ, या कोई कभी आपकी बातचीत हो किसी के साथ, तो प्लीज वो चीज शेयर कीजिए। या नेचुरली एथलीट्स को मैंने ट्रेन किया है। ओके। जैसे इंडिया में कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं वो नेचुरली होते हैं, या अगर एनहांस्ड एथलीट्स के साथ भी खड़ा है एक नेचुरल एथलीट, तो मैंने उस तरीके के एथलीट्स को भी ट्रेन किया है। मेरे ही सिटी के थे, तो वो ऑनलाइन नहीं थे, क्योंकि पर्सनली खड़ा होकर उनको ट्रेन करवाया, उनके मील्स मॉनिटर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक एनहांस्ड एथलीट के साथ एक नेचुरल एथलीट खड़ा होता है, ये प्रैक्टिकल बात है, तो नेचुरल एथलीट स्टैंड नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? मैं नेचुरल हूँ, ओके। मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं थ्रू द लाइफ नेचुरल रहा हूँ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप दोनों जितने पुशअप्स अभी यहाँ लगाओगे, मैं उसे डबल लगा दूंगा अभी यहाँ पर। बिल्कुल। ठीक है, मेरा एक नेचुरल पोटेंशियल भी तो है कि मेरा आर्म का साइज 15-16 हो सकता है, वो मेरा नेचुरल पोटेंशियल है। करेक्ट। स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, वो उस पोटेंशियल को 16 से 18-19 पहुंचा देंगे। या अगर मेरी नेचुरल पोटेंशियल 100 kg को लिफ्ट करने का है ऑन बेंच प्रेस, तो हो सकता है 20-30 kg मार रहा हो तो ज्यादा वेट मारेगा, मुझसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगी। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, लेकिन उनके वो साइड इफेक्ट्स भी हैं। हाँ बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स तो मैंने बहुत सारे सुने, क्योंकि मैंने जितने बाहर के फॉरेनर्स जितने भी ट्रेनिंग करते हैं या जो कंपटीशन में जाते हैं, एक टाइम के बाद जाके उनके जो अब जब उनकी एज हो जाती है एक तरीके से, पहले तो बहुत ज्यादा अवार्ड्स जीत चुके हैं, बहुत टाइटल्स जीत चुके हैं, लेकिन जब वो अब इस एज में पहुंचते हैं, तब वो खुद बोलते हैं इस चीज को कि हमने स्टेरॉइड्स गलत लिए, या हमें वो चीज नहीं लेनी चाहिए थी। तो ये चीज का तो नुकसान तो कहीं ना कहीं है ही है। डेफिनेटली। तो नेचुरल वाला तो फिर मतलब लॉन्गर टाइम का, लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन वो जो उनसा एडवांस्ड आप बता रहे हैं, वो सिर्फ उतनी देर तक के लिए ठीक है, तो वो उसी स्पैन के लिए है बस। चलिए ठीक है, जैसे हमने स्टेरॉइड्स की बात करी है, ठीक है, अभी ये सब चीजें हुई हैं, मतलब एक नशा ही है एक तरीके से, नशा कह सकते हैं इसको। ऑब्वियसली अगर आज आप 6 पैक एब्स लेकर घूम रहे हो और आज आपने स्टेरॉइड्स बंद कर दिया, आपका साइज कम हो गया, कल तक आप जैसा दोस्त जो कहता था अरे भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो कहता है कि क्या सूकर चूसा हुआ आम बन गया है, तो फिर वो दोबारा कहेगा नहीं यार वही वाली लाइफ अच्छी है। बिल्कुल। तो मतलब किसी भी चीज का नशा होना तो खराब ही है, डेफिनेटली खराब ही है। तो एक नशा और है जो आजकल यूथ में बहुत ज्यादा फैला हुआ है जी, वो है मैस्टरबेशन का। जो आज का यूथ है उसको इतनी ज्यादा कंजम्पशन है इंटरनेट के थ्रू, मीम पेज हो गए या फिर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर देख लिया, मतलब बहुत चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल है उनको। वो जो मैस्टरबेशन वाली चीज है, क्या वो जिम के साथ या फिटनेस के साथ सही है, या वो ओवरऑल एक गलत चीज है या गलत हैबिट है, क्या चीज है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत यूथ ना एक अलग ही पाथ पे जा चुका है इस चीज को सोचकर, मतलब इस चीज को सोचते हुए गलत जगह पे बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, माइंड, फिजिकल हेल्थ एंड एवरीथिंग, और इवन इन फ्यूचर के लिए। उसके बारे में कुछ बताइए। मास्टरबेशन इज अ डैम गुड थिंग। ओके, हाउ? अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ऑलराइट, कैसे? आपकी शादी हो गई जी, अगर आप कभी हफ्ता 10 दिन इंटीमेट ना हो और आपका मन कर रहा हो पिछले लगातार एक हफ्ते से, तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं कि मैम के हेल्थ इशू हो सकते हैं, या मैम का वर्कलोड इतना ज्यादा है, या मैम आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन हो सकते हैं, आप एक हफ्ते से बहुत परेशान हो, तो कैसी साइकी हो जाएगी आपकी। तो भाई सोचिए ना, 16, 17, 18 साल या अगर 40 साल 45 साल का मेल, मैं अभी मेल पर स्पेसिफिक आ रहा हूँ, ठीक है, अगर वो ये करता है, फर्स्ट थिंग वो किसी गलत जगह पर नहीं जा रहे, वो किसी ऐसी लड़की या ऐसी फीमेल को नहीं ढूंढ रहा कि मैं पैसे देकर कहीं पर अपने आप को सेटिस्फाई कराऊं, वो कहीं से कोई HIV, एड्स, STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं लेकर आ रहा है, उसने अपने आप को रिलीज कर दिया, उसका स्ट्रेस रिलीज हो गया,
उसने अपने आप को रिलीज कर दिया, उसको बेटर स्लीप फील होगा। द ओनली इशू क्या आता है कि अगर आप बहुत उसे हार्ड तरीके से कर रहे हो, वो स्वेलो हो जाते हैं, वहां पर वियर एंड टियर हो जाते हैं। सो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अदरवाइज इट इज द सेफेस्ट वे ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑलराइट, कितना करना है, क्या करना है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। Correct. कोई बहुत ज्यादा कर रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, टेस्टिकल्स में पेन होना शुरू हो गया, so that is a sign of danger. Okay. Otherwise, I will repeat once again, it's a damn good thing. Okay. मतलब क्योंकि जो चीज हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, इससे ये चीज बताते हैं कि that it is a sin, okay, it is a sin, और इससे आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि आप उसके बाद एक ऐसी स्टेट में चले जाते हो जिसका आपको दिमाग में कुछ नहीं रहता। तो वो चीज एक वर्कहोलिक पर्सन या फिर एक कह सकते हैं कि जो लोग फिटनेस की टूवर्ड्स ज्यादा जाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ये चीज ठीक है? अगेन यहाँ पे दो बातें भी इसके अंदर कहूंगा। जब हम टीनेज में थे तो हमें बहुत सुनने मिलता था कि वीर्य की एक बूंद 50 खून की बूंदों से मिलकर बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पता नहीं आप लोगों ने सुना है? नहीं, मैंने तो सुना है, मैंने सुना है। राइट, करेक्ट है जी। ओके। सबसे ज्यादा इंसान फिजिकल कब होते हैं? जब उसकी नई नई शादी हुई है। राइट। वो शुरू के 5-6 महीने अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, रिश्तेदारों ने पैसे दे रखे हैं, अभी वो पैसे खर्च नहीं हो रहे, हनीमून पीरियड चल रहा है। हनीमून पीरियड, हाँ, ठीक है। ऑब्वियसली तो अगर उस टाइम पर आप दिन में 3 बार 4 बार या 5 बार या वीक की एवरेज में वीक में 20 बार 25 बार कर दिया, तो उस टाइम तो सबसे ज्यादा कमजोर होना चाहिए था। आपको पता है सबसे ज्यादा वेट कब गेन होता है इंसान का? शादी के बाद इनिशियली पहले 6 महीनों में। अच्छा, ठीक है। जैसे जिसके नॉर्म्स हैं, शादी हुई है, लड़की जब तक कढ़ाई नहीं चढ़ाएगी किचन में तब तक घर का कोई काम नहीं कर रही है। बिल्कुल। इन द मीन वाला आप हनीमून पीरियड पर जा रहे हो, इन द मीन वाल बुआ चाची मौसा फूफा आप उनके घर पर जा रहे हो, जिनके घर पर भी जा रहे हो, हर जगह पर नान आ रहे हैं, हर जगह पर पूरियां खिलाई जा रही हैं, सही बात। हर जगह पर खाने के बाद हलवा या फिर स्वीट डिशेज आ रही हैं। वो इतना सारा आप कैलोरीज पुट ऑन कर रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर क्या कर रहे हो? गुलू गुलू। बिल्कुल। तो जब उस टाइम पर इंसान इतना सारा गुलू गुलू करने के बाद, एक हेल्दी मूड में रहने के बाद वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो 15, 16, 17 साल का बच्चा, उसके अंदर तो ग्रोथ हार्मोन भर भर कर बन रहे हैं। करेक्ट। तो कैसे कमजोर होगा? राइट। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैस्टरबेशन इज अ गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को करना चाहिए या इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी के पास पार्टनर नहीं है, सो इन दैट केस इट्स अ गुड थिंग, अपने आप को रिलीज कर दो। आपने देखा कि कितने सारे लोग हैं जो छोटे बच्चों को उठाकर उनके साथ क्राइम्स करते हैं। राइट, राइट। आप उन कभी बैक ड्रॉप स्टोरीज पढ़ना, वो बहुत दिन तक तो फॉलो ही करते रहते हैं कि कहां पर कौन सा बच्चा अकेला मिल जाएगा, कहां पर कौन सा बच्चा अपनी मदर के साथ झोपड़ी बार अकेला सो रहा है। तो मतलब कहीं से भरे पड़े होते हैं। तो काश उन्होंने मास्टरबेशन कर लिया होता, वो रिलीज हो गए होते, तो क्राइम्स नहीं हुए होते। ओके। अगर हम एक चीज ऐसे करें कि पूरी इस चीज को अगर हम समराइज करें या कंपाइल करें पूरी बात को, एंड इवन स्टार्टिंग के क्वेश्चन का भी आपने आंसर देना मुझे अभी, बिल्कुल। तो अगर उस चीज को हम कंपाइल करें तो आप क्या चीज कहेंगे? ईट ग्रीन्स, जो नहीं खाते हैं लोग, हरी सब्जियां जरूर खाएं, सनलाइट लें, वीक में 3 दिन कम से कम फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। ओके। एक हैबिट ऐसी जरूर डेवलप करें जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करे। ओके। आप चेस खेल सकते हैं, आप बुक पढ़कर उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि अगर हो सके तो दिन का एक मील पूरी फैमिली विदाउट सेलफोन कंज्यूम करें, जिसमें आप काम की बात ना करें, आप एक दूसरे के बारे में दिन में क्या रहा वो सब बातें करें। ठीक है। आप ये 5-6 चीजें करेंगे तो जिंदगी में सुकून बढ़ जाएगा। ओके, नाइस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। इस चीज को हमारे सारे व्यूअर्स जरूर फॉलो करेंगे, एंड 100% जो आपने चीजें बताई हैं वो उसको बिल्कुल करेंगे फॉलो। सर एक स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, दैट इज व्हाट इज सेक्स। ठीक है, मैंने आपको 20 सेकंड उसके बारे में बताया अभी।
आपने कहा था मैं एंड में बताऊंगा, तो डेफिनेटली बताइए सर क्या चीज आप कहना चाह रहे थे। सर एक फॉर्म आया, ओके। उसमें लिखा हुआ कि आपका नाम, हम्म फादर, नेम ऑफ फादर या फादर्स नेम। हम्म। तो अब वो फॉर्म आपके पास आया आपके लिए, हम्म आप फादर हो, हम्म। सर नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ फादर, विपुल अरोड़ा, नेम ऑफ मदर, दीपिका गौतम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, व्हाटएवर। आज उसके की वालो चलो। हाँ, उसके बाद एक कॉलम है मेल फीमेल। हम्म। तो क्या टिक करेंगे आप? जो सेक्स ऑफ, हाँ हाँ ये सेक्स लिखा है, सिर्फ सेक्स, हाँ आगे दो खाने बने एम और एफ, तो हाँ। किस पर टिक करेंगे आप? जो होगा वही करेंगे। सपोज हमने एम पर टिक कर दिया, टिक कर दिया, ठीक है। ये तो है सेक्स, मैं मेल हूं या मैं फीमेल हूं। हाँ। हमने परसेप्शन ऐसा बना लिया कि सेक्स का नाम आते ही एक लड़का होगा एक लड़की होगी और दोनों इंटीमेट हो रहे होंगे, दोनों फोर प्ले कर रहे होंगे। ओके सेक्स ठीक इज है। जस्ट यू आर मेल और फीमेल। तो ऐसे फिटनेस में इतने सारे ये सब मिस की, ये खाओ वो खाओ, घर में होकर वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या जिम जाना जरूरी है, या मैं तो स्टीरॉयड लेकर बॉडी बनाऊंगा। ऑलराइट। ये बहुत सारे मिथ हैं। अच्छा ठीक है। स्टेइंग फिजिकल फिट, फिजिकल एक्टिव इज नॉट ए हार्ड टास्क। आप खुद से कर लीजिए, आप एक ट्रेनर हायर कर लीजिए जो आपके मील प्लान, आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बनाकर आपको दे सके। राइट। इट्स एज सिंपल एज ब्रीदिंग। हम ही कंफ्यूज करके रखते हैं इन चीजों को खुद ही। बिल्कुल, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं हो गया कंफ्यूज, मैं उसकी लिटरल मीनिंग में चला गया। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था ये, बड़ा मजा आया बात करके आपके साथ, एंड इतने अच्छे आपने हमें फैक्ट्स बताए, जो मिथ्स थे चीजों को लेकर वो आपने ब्रेक किए, एंड बहुत कुछ पता लगेगा व्यूअर्स को, बहुत सारी चीजें समझ आने वाली है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।